यस 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 दोस्तों, वेलकम भाई। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और उम्मीद है कि आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। ओके या नहीं? आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग अपने पास आईसीआई मॉड्यूल रखते हैं तो बहुत बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से पढ़िए, पहले वीडियो पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मैंने दोस्तों ये मान लिया है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया है और क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्या ये सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है क्या? तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट तो है ही है। आईसीआई जो आपका मटेरियल है ना, उसके जितने भी आप इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्व करेंगे वो उतना ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। हालांकि मैंने कुछ इसके पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के। तो शुरू कर रहे हैं और कहता है कि एक्स जो है दोस्तों वो दिल्ली का है जिसने 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा है और जो कि 2 लाख रुपीज़ का है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप 2 लाख रुपीज़ का कुछ क्लोथ परचेज कर रहे हैं और वो 10,000 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 लाख रुपीज़ को 10,000 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब मेरे पास एक बात निकल के आती है कि 20 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि ये परचेजिंग प्राइस हो गया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? यस, बिल्कुल। और जिसमें से उसने क्या किया है, जो एक्स है, देखो मैं इसके टाइमलाइन यहाँ बना देता हूँ। एक तरफ है दोस्तों एक्स और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है, वाई। थोड़ा सा छोटा ही टाइमलाइन बनाऊंगा, समझ लीजिएगा। एक्स जो है वो दरअसल कहाँ है, वो दिल्ली में है। और जो दूसरा जो वाई है दोस्तों वो आगरा में है। आगरा में जो वाई है ये एक्चुअल में कंसाइनी है। ओके या नहीं? एक्स जो है दोस्तों वो कंसाइनर है। तो कंसाइनर ने क्या किया दोस्तों, टोटल 10,000, कितने जल्दी बोलो, टोटल 10,000 मीटर इसने कपड़े खरीदे हैं और उसमें से हाफ जो 5,000 है इसने इसको वाई को भेज दिया। अभी जो बाकी का हाफ बचा हुआ है, अभी इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। बाकी आप समझ जाइए कि जो हाफ है वो किसको भेज दिया गया है, वो वाई को एक्स ने भेज दिया। ठीक है सर, आपकी बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है। जो इसने बताया है कि वाई को हाफ भेज दिया है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई, जो कि आगरा में है। अच्छा, सेलिंग प्राइस देखिएगा क्या है। सेलिंग प्राइस दोस्तों 30 रुपीज़ है। मैं एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देता हूँ कि 20 रुपये पर मीटर हमारा खरीद है और रुपीज़ 30 जो पर मीटर है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। मीन्स बोले तो मैं यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिख देता हूँ, बराबर या नहीं? यस सर, बिल्कुल। आपने तो ये हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है इनवॉइस प्राइस वाला। ओके ओके ओके, तो हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अरे भाई, सॉल्यूशन कहाँ हो, ये रहा मेरे बच्चों सॉल्यूशन। हम यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं दोस्तों आप लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व कराते टाइम पे अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली तो दोस्तों लास्ट के टाइम पे ना आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम के ना 20 डेज़ भी रिमेनिंग है, मैं तो कहता हूँ 15 डेज़ भी रिमेनिंग है ना, जी जान लगा दो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पूरी ताकत अपनी लगा दो। डरना नहीं है बिल्कुल। मेहनत ताबड़तोड़ करके देखो दोस्तों, क्या पता आपका एग्ज़ाम सच में निकल जाए। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी हो ना तो क्या पता सच में निकल जाए। तो हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो, समझ रहे हो मेरी बात? मुस्कुराते रहिए, एकदम रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री। तो भाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसने 5,000 जो क्लॉथ है वो भेजा है, लेकिन मैं यहाँ पे ना 30 रुपीज़ लिखूंगा जो इसका इनवॉइस प्राइस है। सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस से दिखाया है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख रहा हूँ। और आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो इनवॉइस प्राइस होता है, जो उसका प्रॉफिट, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं 5,000 जो मीटर कपड़ा था जो भेजा था एक्स ने वाई को, वो इनवॉइस प्राइस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दूं, भाई ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है, ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है। ऐसे मत लिख देना आप लोग पेपर में, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
अब आप ये भी जानते हैं कि दरअसल ये ऐसा लिखा क्यों जाता है, क्योंकि डेबिट साइड में ये जो है दोस्तों आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट में इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। लेकिन आपने डेबिट में कॉस्ट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो उसका प्रॉफिट आप अपोजिट में दिखा दीजिए। लीजिए, मैंने ये प्रॉफिट जो इसमें इंक्लूड है यहाँ दिखा दिया। सर आपको ये प्रॉफिट कैसे पता चला? बहुत आसान है ना दोस्तों। 5000 कपड़ा था और प्रॉफिट कितना था? 10 रुपये पर मीटर था। सर कैसे? ये तो रही बात, ऊपर देखो ना यहाँ पे 20 रुपये की कॉस्ट है दोस्तों, मेरे दोस्तों ये कॉस्ट है और ये यहाँ पे इनवॉइस प्राइस है। इसका मतलब जो 10 रुपये आ रहा है वो प्रॉफिट हो गया, बराबर या नहीं? यानी कि आप उसको लोडेड प्राइस भी बोल दो या मार्जिन भी बोल दो। मैं प्रॉफिट भी कह सकता हूँ, लोडेड प्राइस भी बोल सकता हूँ या मार्जिन भी बोल सकता हूँ। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? यस सर, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, हमारा एग्जाम है। ओके, तो भाई एक्स ने पेड किया है 5000 फ्रेट के और 500 किसके? पैकिंग एक्सपेंस के। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ लिख देते हैं। और एक्स के जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको बैंक के नाम से लिखते हैं। इसने एक तरफ तो ये फ्रेट के पैसे खर्चे किए हैं 5000, और पैकिंग एक्सपेंस के इसने खर्चे किए हैं 500। तो टोटल वैल्यू हो जाती है 5500। बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया। अब और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को, और हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वाई सोल्ड 4000 मीटर 40 रुपीज़, ₹40 पर मीटर। ओके, रुक जाइए रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ। वाई ने क्या किया दोस्तों? फिर मैंने ये क्या किया, ऊपर की तरफ यहाँ मार्जिन लिख दिया। हालांकि सेल सबसे ऊपर लिख दिया जाता है, मैंने यहाँ पे पहले ही ये मार्जिन लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई का नाम और ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल। तो वाई ने दोस्तों क्या किया है? वाई ने यहाँ पे 4000 मीटर कपड़े बेच दिए हैं, जो कि 40 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब जो उसने सेल किया है वो 1,60,000 का किया है, बराबर या नहीं? दोस्तों मैं ना यहाँ पे कंसाइनी का अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। एक बार सबसे लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है कि आप प्रिपेयर करें कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है किसकी बुक्स में? कंसाइनर की बुक्स में। तो कंसाइनर की बुक्स में आपको दो चीज़ें बनानी है, तो प्लीज़ कंसाइनर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको नहीं लिखना, वरना आपका टाइम भी खराब होगा और उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, बराबर कि नहीं? ओके ओके ओके। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ ऐसा सीन हुआ कि एक्स ने जो वाई को कितने मीटर कपड़े भेजे थे? जल्दी बोलो ना यार। वाई को टोटल 5000 मीटर कपड़े भेज दिए थे, जिसमें से इसने 4000 क्या किया है? सोल्ड कर दिया है। अभी भी 1000 क्या है दोस्तों? ये अनसोल्ड है। क्या आप मेरी बात इतनी समझ पाए हैं? ये सर बिल्कुल इतनी समझ पाए हैं। आगे क्या लिखा है? वाई ने जब कपड़े बेचे थे तो उसमें 2000 सेलिंग एक्सपेंस किया था। आप जानते हैं सेलिंग एक्सपेंस रेकरिंग एक्सपेंस होता है। ये सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सेलिंग एक्सपेंस होता है वो रेकरिंग एक्सपेंस होता है। तो मैंने वाई और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेलिंग एक्सपेंस, जो कि 2000 है। आपको पता है जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड की जाती है? सर हमें बहुत अच्छे से पता है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऐड किए जाते हैं। अच्छा, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो कंसाइनी माल रिसीव करके अपने प्राइमरी तक लेके जाता है, उसके बीच में जो भी खर्चे होते हैं उसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं। और वो वैल्यूएशन जब की जाती है क्लोजिंग स्टॉक की या एबनॉर्मल लॉस की, तो वहाँ उसको ऐड किया जाता है। ये बात होप आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। नहीं याद है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 2 से 3 घंटे की वीडियो है, 100% सब कुछ कंप्लीट है। आगे बात कर रहे हैं क्या? आगे बात कर रहे हैं वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। अच्छा, वाई जो है 5% कमीशन लेने वाला है टोटल सेल्स पे। आइए ज़रा हम यहाँ बना रहे हैं वर्किंग नोट। तो इधर मैं तैयार कर रहा हूँ दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 1, और मैं लिख रहा हूँ क्या लिखूँ भाई? मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वाई कमीशन। तो वाई की जो कमीशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, आइए ज़रा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा बस हमें उस तरीके से चलना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5% आप पहले तो टोटल सेल्स पे निकालो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो टोटल सेल है वो कितनी है। तो मेरे दोस्तों जो टोटल सेल है वो 1,60,000 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? नंबर वन, सबसे पहले हमें 5% निकालना है। ऑफ किसका? 1,60,000 का। जब मैं 5% 1,60,000 का निकालूंगा तो जो इसका कमीशन आएगा वो कितना आएगा? 8,000 आएगा। समझ में आया आपको? 5% इस 1,60,000 का। उसके बाद जो मुझे दूसरा वाला कमीशन देना है, ज़रा उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। वो क्या कह रहा है भाई? देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिए। वो आगे की बात ये कह रहा है यहाँ पे कि
प्लस 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 फर्दर 20%, फर्दर मतलब एक्स्ट्रा जो 20% है। देखो मैंने ये 5% टोटल सेल पे दिया है, ना कि इनवॉइस प्राइस पे दिया है। क्वेश्चन ने टोटल सेल बोला था तो 1,60,000 का 5% निकाल दिया। ये कह रहा है प्लस करो फर्दर 20%, मतलब 20% और देने हैं। एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30। अगर आपने 30 रुपये से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा में माल बेच दिया है तो जितना आपने एक्स्ट्रा बेचा है उस पर 20% कमीशन दो। आओ ज़रा देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्लीज़ ज़रा नीचे आ जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए समझिएगा। अच्छा ये बताओ सेलिंग प्राइस क्या है जो ये इसने माल बेचा है। सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो दरअसल कितनी है, वो 40 है। इस 40 में से जो ₹30 है दोस्तों वो है इनवॉइस प्राइस। ओके, तो ये तो इनवॉइस प्राइस था, अभी हमें इसको इग्नोर करना है। अगर आप इनवॉइस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 10,000 ₹10 आ रहा है, जो कि क्या है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सेस जो इनवॉइस प्राइस से जो ऊपर है यानी 30 रुपये से ऊपर है। अच्छा बताओ कितना कितना रुपये ऊपर है, 10 है। तो 10 रुपये हमने पर मीटर एक्स्ट्रा बेचा है, 10 रुपये पर मीटर एक्स्ट्रा बेचा है। अच्छा टोटल इसने कितना माल बेचा था आपको याद आ रहा है? सर हमें बहुत अच्छे से याद है, 4,000 मीटर, 4,000 मीटर इसने सेल किया था। तो इसका मतलब जो ओवर अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 40,000 रुपीज़। हमें इसके ऊपर 20% कमीशन देना है, जो कि ये कमीशन आ जाएगा कितना, 8,000। तो 8,000 ऊपर और 8,000 नीचे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे जो मेरा कमीशन आ रहा है वो मेरा कमीशन 16,000 आ रहा है। होप आपको बात पक्का पक्का समझ में आ गई है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई कमीशन और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, जो कि 16,000 है। बोलो बात बराबर की नहीं? यस सर, बिल्कुल अच्छे से बात आपकी समझ में आ गई है। ठीक है ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों, अभी मैं इस चीज़ को इग्नोर करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली। अच्छा ये कह रहा है कि ये जो कौन था, ये एक्स नाम था ना इसका, आपको याद आ रहा है दोस्तों? कि एक्स ने दरअसल 10,000 में से जो वाई को भेजे थे कपड़े, वो तो सिर्फ 5,000 भेजे थे। और उसने अपने पास, यानी देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास उसने कितने रखे थे, 5,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स ने खुद के पास रखे थे उसमें उसने इस 5,000 में से 3,000 कपड़े, 3,000 मीटर कपड़े उसने खुद सेल कर दिए। यानी उसके पास अभी जो खुद बचा हुआ है वो 2,000 मीटर बचा होगा। क्या मेरी बात पक्का आप लोग को समझ में आ रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ध्यान से ज़रा ज़रा देखिएगा। कि 3,000 मीटर जो सोल्ड किया है वो दिल्ली में ही सोल्ड किया है। किसने? एक्स ने, जो उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा था। और उसने 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसने सेल किया है। और 3,000 इसका खर्चा है दोस्तों, किसका? एक्सपेंस और कमीशन। जब यहाँ पे वाई ने, सॉरी एक्स ने जब अपना खुद का 3,000 का माल बेचा है तो उसका बेचने पर उसका जो कमीशन का खर्चा आया है और अदर एक्सपेंस आया है वो 3,000 आया है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ देखिएगा ज़रा ट्रेडिंग। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ, यार ये चीज़ मैं आप लोगों को आंसर में डायरेक्ट दिखा दूँ क्या? बोलो। यहाँ मैं परचे देखो, ट्रेडिंग में ना डेबिट साइड सारी चीज़ें कॉस्ट पे दिखाई दिखाई जाएंगी, और यहाँ की तरफ आपको पता ही है जो सेल वैल्यू होती है वो दिखाई जाती है। ध्यान से सुनना। टोटल उसने कितना माल परचेज किया था आपको याद आ रहा है? टोटल उसने 2 लाख रुपीज़ का माल यहाँ परचेज किया था। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली लाइन आप लोगों को याद है क्या? वो जो 10,000 मीटर था, आप भूल तो नहीं गए हैं? 10,000 मीटर और 20 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख था। अच्छा इसमें से उसने 1 लाख रुपए क्या किया था, कंसाइनी ने 1 लाख रुपए का गुड्स किसको भेज दिया था? वाई को। इसका इसका आधा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से ज़रा ऊपर आइए, फिर से ज़रा ऊपर आइए। ये टाइमलाइन देखिए ज़रा। टोटल 10,000 मीटर उसने कपड़े खरीदे थे, और हाफ इसने वाई को भेज दिया था और हाफ उसके पास खुद खुद पड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात समझ पाए हैं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? हाफ इसने वाई को भेज दिया और हाफ इसके पास ऑलरेडी पड़ा है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट, ना कि इस ट्रेडिंग में इनवॉइस प्राइस से मतलब नहीं है। तो इसमें से जो हाफ भेज दिया है आप उसको यहीं से लेस कर दो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या तो आप ये लिख दो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या फिर आप इसको अपोजिट में दिखा दो। अगर आपने इसको यहाँ अपोजिट में दिखा दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर आपने इसको यहाँ दिखा दिया
कि ये जो गुड्स जो भेजे गए थे वो इसमें से हाफ उसने यहाँ इतना भेज दिया है। इसका मतलब है कि उसके पास जो खुद गुड्स पड़े हुए हैं वो सिर्फ हाफ पड़े हुए हैं, जो कि 1 लाख के हैं। अब जो इसने सेल किया है, प्लीज़ उस सेल को लिखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल ज़रा देखते हैं। आपको अभी बताया था कि 3000 मीटर इसने बेचा है 30 रुपये के हिसाब से, यानी कि 90,000 का इसने कपड़ा बेच दिया है। अभी फ़िलहाल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग हमने इतनी चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, 3000 एक्सपेंस भी आया था, आपको पता है। ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग का होता है, और इसके नीचे की तरफ जो हमारा फॉर्मेट होता है वो हमारा P&L का होता है। तो जो सेलिंग एक्सपेंस था या कमीशन वाला एक्सपेंस था, एक बार देख लें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3000 फॉर एक्सपेंस एंड कमीशन, ठीक है। तो चलो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कमीशन लिख देता हूँ कि जो दिल्ली में जो एक्स है उसने जब खुद का माल बेचा तो उसने कमीशन किसी को 3000 रुपये दिया है, जो कि P&L में डेबिट हो जाएगा। बहुत सिंपल, ये बात तो आप लोग ऑलरेडी पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे ये लिख रहा है कि मार्केट में दोस्तों प्राइस क्या हो गया, बहुत ही घट गया है। तो इन्वेंट्री ऑफ द क्लॉथ इन हैंड टू बी रिड्यूस बाय 10%। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है वो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10% से रिड्यूस हो गई है। ये बहुत ही सुपर लाइन है, मैं इस चीज़ को यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत सुपर लाइन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं यहाँ अब लास्ट में क्या कर रहा हूँ, अभी देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे लास्ट में क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ की तरफ आ रहा हूँ और वर्किंग नोट नंबर 1 के बाद अब मैं यहाँ बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ और मैं हेडिंग में लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताइए ज़रा हेडिंग में क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये मैं क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लिख रहा हूँ, जो कि इन द हैंड्स ऑफ, इसके हैंड में दोस्तों वाई, यानी कि जो वाई के पास जो कंसाइनमेंट का स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद है वाई के पास जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो कितना पड़ा हुआ, आप भूले तो नहीं है? शायद आपको अभी ध्यान आ रहा हो। उसके पास जो माल पड़ा हुआ है, कैसे, इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिएगा प्लीज़, बहुत अच्छे से देखो। 4000 का सेल कर दिया और उसके पास जो अनसोल्ड है वो 1000 है। आप समझ पाए हैं कैसे? तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अनसोल्ड यूनिट मल्टीप्लाई में इनवॉइस प्राइस पर यूनिट। देखो, क्वेश्चन अगर इनवॉइस प्राइस पे होता है तो उसका सॉल्यूशन भी इनवॉइस प्राइस पे ही करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे ही की जाएगी, प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 1000 मीटर जो है वो कपड़ा पड़ा हुआ है, और 1 मीटर का जो इनवॉइस प्राइस है वो 30 रुपया है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू 30,000 आ गई। बोलो हाँ या ना? क्या आप ये स्टॉक की वैल्यू क्या आप ये स्टॉक की वैल्यू यहाँ दिखाएंगे इस जगह? बिल्कुल 100% हम ये स्टॉक की वैल्यू यहाँ दिखाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसाइनमेंट स्टॉक, लीजिए मैंने तो लिख दिया। और इधर मैं वर्किंग नोट भी लिखूंगा क्योंकि इसका आंसर वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रहा है। लेकिन जो कंसाइनमेंट स्टॉक है मैं यहाँ पे इस चीज़ को इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहा हूँ, इस वजह से उसका जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसको मैं यहाँ अपोजिट में डाल दूंगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रीन से लिखूँ, ब्लू से लिखूँ? चलो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा स्टॉक रिजर्व के नाम से, क्योंकि मैं स्टॉक यहाँ पे कंसाइनमेंट के स्टॉक जो है वो आईपी पे दिखा रहा हूँ, जबकि स्टॉक की वैल्यूएशन कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होती है, उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है। तो इसमें प्रॉफिट तो इंक्लूड है कहीं ना कहीं। आइए एक बार देखिए ना ज़रा यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, क्या इस 30,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है? ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपये प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मुझे उसका मार्जिन इधर लिखना होगा। ज़रा ध्यान दो कैसे। 1000 मीटर है और 1 मीटर पे 10 रुपये प्रॉफिट था, तो मैंने उसका प्रॉफिट इधर की तरफ स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा दिया। बोलो, इतनी बात आप लोगों को पक्का समझ में आई है या नहीं आई है? सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है जी, आगे मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। ओके, बल्ले बल्ले। तो अब क्वेश्चन को और आगे देखें क्या? हम्म। अब इसके बाद हम प्लस करते हैं क्या? हम इसमें प्लस करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। ध्यान से देखिए,
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर ने कितने खर्चे किए थे आपको याद आ रहा हो, इसने 5500 का खर्चा किया था। देखो एक बार प्लीज़, एक बार ऊपर जाके देख लो, 5500 का खर्चा था। अच्छा, ये कितने मीटर पे था? ये 5000 मीटर पे था दोस्तों। तो मुझे कितने मीटर पे निकालना है? मुझे यहाँ पे 1000 मीटर पे निकालना है। तो ज़रा देखते हैं कि इसका जो प्रोपोर्शनेट खर्चा जो है, ये जो है कितना रुपए यहाँ ऐड होने वाला है। तो प्रोपोर्शनेट जो मैंने ऐड किया है दोस्तों, वो कितना है, मैं ऐड कर लिया 1100। तो टोटल वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल वैल्यू 31,100 आ रही है। अब हम यहाँ प्लस कर रहे हैं किसके? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का नाम दोस्तों वाई है। एक्चुअल में यहाँ पे कंसाइनी का कोई भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनी के सिर्फ और सिर्फ ऐड किए जाते हैं नॉन रेकरिंग। लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस गिवन था, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया। आओ मैं एक बार आपको दिखा दूँ क्या। आपको याद आ रहा है कि कंसाइनी यहाँ ने यहाँ पे जो गुड्स भेजे थे, आपको याद आ रहा है जो कंसाइनी ने गुड्स बेचा था, तो बेचने पे 2000 सेलिंग का खर्चा किया। इसको हम कभी भी नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बिल्कुल ही क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लेस 10%। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि लेस क्या कर दो, 10% ऑफ कॉस्ट। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। एक बार फिर से आ जाओ ऊपर, बार बार जल्दी जल्दी आते रहो। ये जो ग्रीन वाली है ना, सबसे लास्ट वाली लाइन, प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट में ना जो है वो प्राइस बहुत ही कम हो चुके हैं, जिस वजह से जो आपका स्टॉक का जो वैल्यू है वो 10% से आपको उसको रिड्यूस करना होगा, उसको घटाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका 10% घटा रहा हूँ। लेकिन 10% किसका घटाना है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। 10% हमेशा कॉस्ट का। तो जो लास्ट में हमारे पास जो माल बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, जल्दी बोलो। आपको याद आ रहा है, हमारे पास जो माल है वो 1000 मीटर है और कॉस्ट कितनी है, 20 है। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो माल जो बचा हुआ है उसकी जो कॉस्ट है, एट कॉस्ट, उसकी 20,000 रुपये। वो कॉस्ट तो 20,000 रुपये, लेकिन इनवॉइस प्राइस कितनी है, ये इनवॉइस प्राइस है। ये तो भाई इनवॉइस प्राइस है या नहीं है? लेकिन कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट तो इतनी है। तो हमें इसका 10%, हमें इस चीज़ का 10% घटाना है, जो कि 2000 आएगा। आप समझ पाए हैं ये 2000 कैसे आया है, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है, 31,100 माइनस में 2000, तो टोटल वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 29,100, जो कि ये इसकी क्या नाम है, ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया है। और 29,100, ये लीजिए, ये हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है। आइए ज़रा एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 50,000 प्लस में 160 प्लस में 29,100। क्या करूँ, देख के लिख दूँ क्या डायरेक्टली, ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। 239,100, 239,100। अब आपका यहाँ बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आने वाला है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर ज़रा देखिएगा, माइनस में 1,50,000, माइनस में 5,500, और माइनस क्या करना है, 2000, माइनस 16,000 कमीशन, और माइनस 10,000। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है 55,600 आ रहा है। आइए ज़रा हम इसको आंसर पे एक बार हम मैच कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर पक्का पक्का यही है। कहीं तो हमारे कुछ, एक मिनट, कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ओहो, हाँ 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 हाँ, हमसे तो एक गड़बड़ हो गई दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई। ये लो ये लो ये लो, ये पोस्ट तो दोस्तों हमारा कितना था, 20,000 था। रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुको इस चीज़ को तो हम भूल ही गए थे यहाँ पे। इस चीज़ को दोस्तों, अच्छा हुआ ये चीज़ हमने देख लिया, ये चीज़ तो हम भूल गए थे। क्या, 10% ऑफ हमें कॉस्ट माइनस करना है, तो बिल्कुल सही है। 1000 मीटर है, एक की कॉस्ट तो 20 है, तो कॉस्ट तो आपका 20,000 है, लेकिन प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस तो मैं भूल ही गया था, मुझे कॉस्ट का माइनस करना था। ऊपर हमने आईपी पे दिखाया था। तो 5500 खर्चा किया था कंसाइनर ने, 5500 खर्चा किया था किस पे, 5000 मीटर पे। तो 1000 मीटर पे कितना होगा, ये इसका टोटल, फिर इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या। 5500 डिवाइड में 5000 मल्टीप्लाई 1000, तो ये टोटल आ गया है दोस्तों आपका 1100।
+20 कितना आ गया यार, 21,100। हमें इसका लेस करना है कितना, 10%। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम ध्यान ही नहीं दिया मैंने, 5500। दरअसल अगर ये ऊपर का क्वेश्चन अगर इनवॉइस प्राइस की जगह यहाँ पे 20,000 लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इसका कैलकुलेशन हमने नीचे कर दिया है। तो यार इसका 10% लिख दो ना, तो वो 21,100 आ गया। क्या लिख रहा हूँ मैं, 2110 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 31,100 माइनस 2110, रुक जाओ यार एक मिनट। तो ये जो वैल्यू आ गई है 28,990। ओके ठीक है ठीक है, अब हमारा बिल्कुल आंसर सही है। इस चीज़ को मुझे मिटाना होगा, ये हमारा गलत हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने कॉस्ट के अंदर उसका वो लिखना भूल गया था, उसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करना मैं भूल गया था, जो कि अब हमने इसको सही कर लिया है। तो इसका मतलब है कि भाई इसका जो टोटल है इसका आंसर कुछ और आएगा। चलिए जी, टोटल कहाँ हो भैया, टोटल कहाँ हो, 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 28,990 हो गया ना। तो टोटल आ रहा है 238,990, 238,990, ये लीजिए टोटल हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट हमारा पक्का सही आंसर आएगा, 1,50,000 माइनस 5,500 माइनस 2,000 माइनस 16,000 माइनस 10,000। अब तो कुछ नहीं रह गया ना, नहीं नहीं भाई अब कुछ नहीं रह गया है, 55,490। अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो ये आंसर आ गया 55,490। एक बार ऊपर और आते हैं और हम फाइनली अपना चेक कर लेते हैं, 55,490। तो अभी इस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ग्रीन वाली। ये 10% कॉस्ट का रिडक्शन करना है, तो कॉस्ट में ध्यान रखना, वो 20,000 तो लेना था, लेकिन प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है, ये चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था। तो फिर हमने इसको बाद में ऐड करके उसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है या नहीं, बोलो। ये सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गया है, एक चीज़ और क्या रह गया, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ध्यान दो। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक रह गया है। क्या रह गया है, इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कैसा लोगे, आपको देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझो ज़रा। यहाँ पे आपको याद आ रहा है, जो वाई था, नहीं नहीं, जो एक्स था उसके पास, खुद के पास कितने रह गए थे मीटर कपड़े, 5,000। 5 में से 3,000 तो उसने बेच दिए थे, अब उसके पास खुद कितने बच गए हैं, 2,000। तो अब ज़रा खुद बताओ, उसके पास खुद 2,000 मीटर कपड़े बच गए हैं, हाँ या ना। एक की कॉस्ट कितनी है, 20 है, तो टोटल वैल्यू तो 40,000 हो गई। लेकिन हमें 40,000 नहीं लिखना है, इसका 10% हमें लेस लिखना है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्टली 36,000 आ जाएगा। सर ये कैसे हुआ 36,000, कि भाई इसका क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे दिखा रहे हैं ना, और इसमें तो कोई प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये आ गया आपका 36,000। और प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा टोटल यार, 1,90,000, 1,90,000 प्लस 36, 2,26,000 हो गया क्या। ठीक है, ये आपका 2,26,000 हो गया, 2,26,000। इसमें से आपका ये बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना आ गया है, 26,000 आ गया। क्लियर है कि नहीं। आइए ज़रा एक बार इस चीज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। फाइनली ये देखिए, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा इस जगह, जो कि 26,000 है। और बाकी हमारा कंसाइनमेंट से भी जो प्रॉफिट आया है, उस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को फाइनली पी&एल में ट्रांसफ़र किया जाता है। और मुझे याद नहीं आ रहा कितना आया था, ये आएगा 55,490 है ना। ठीक है, ये 55,490 है। तो 55,490 प्लस 26। तो यार ये जो टोटल जो क्रेडिट साइड का प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 8,1490 मिनट, 8,1490। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर से जो रियलिटी में जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आ गया 7,842
490। मैंने ना हाथ में कैलकुलेटर ले रखा है, उस कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आंसर में इसलिए मैच कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सामने नहीं हो, तो हो सकता है बाय मिस्टेक मेरे से भी कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए, जैसे अभी कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि एक बार बिल्कुल करेक्ट आंसर आए। तो आंसर बिल्कुल मेरा सही है, 78490। तो लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। और देख लीजिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी। देखो, मैं इस थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हो क्या थी? ये सबसे लास्ट वाली सिर्फ ये ग्रीन वाली बात थी, बाकी और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम एकदम पहले जैसा ही, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन लास्ट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को मत भूलना बिल्कुल भी। अच्छा, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था। इस कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने क्या क्या किया, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये इसका इनवॉइस प्राइस दिखा दिया, ये इसका लोड दिखा दिया। कंसाइनी ने सेल किया था, और कंसाइनर ने खर्चा किया, कंसाइनी ने खर्चा किया। ये कंसाइनी का कमीशन आ गया, ये स्टॉक रिजर्व आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में हमने क्या किया था, ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर हमने दोस्तों सबसे लास्ट में इसको हमने टोटल कैसे किया था, ज़रा देखिए भाई इसको हमने टोटल कैसे किया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ गए, ये रहा। हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनवॉइस प्राइस पे किया है, तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिख दिया। उसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू ये आ गई। लेकिन मुझे इसमें से क्या माइनस करना था, इसका 10% कॉस्ट का। तो कॉस्ट में क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस में एक्सपेंस ऑन परचेज भी ऐड होता है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जिस तरीके से आप ऐड निकालते होगे कि परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी प्लस में इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह वगैरह जो भी खर्चे होते हैं, जो रेडी टू यूज़ से पहले पहले होता है। तो इसमें इसका जो कॉस्ट होगा वो तो ये परचेज प्राइस तो होगा और प्लस में ये जो एक्सपेंस ऑन परचेज था 1100, ये भी होगा। ठीक है, यही चीज़ हम भूल गए थे। तो इसका हमने 10% यहाँ पे लेस कर दिया। ये आपके सामने ये वैल्यू आ गई है, इसको हमने वैल्यू को वहाँ दिखाया, और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट निकलता है। काम एकदम कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट। अब मिलेंगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके या नहीं?